you can see here the पिन डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नंबरिंग की हुई है पिन्स की। ये देखो यहाँ पे ये 1 नंबर पिन है, 2 3 4 5 6 7 8 9 20 और 21 to 40। तो टोटल जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसमें अगर आप उसको उसकी आईसी देखोगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर की, तो आपको टोटल वहां पर 40 पिन्स दिखेंगे। ठीक है, अब हर एक पिन जो होती है ना, हर एक पिन का अलग अलग फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वन बाय वन जो सारे पिन्स के फंक्शन है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये पिन डायग्राम में एक्चुअल में जब अगर आप एग्जाम वगैरह दोगे ना, तो मे बी या तो पिन डायग्राम बनाने भी आ सकता है, तो आपको ये 40 पिन्स की जो नंबरिंग है वो आपको याद रखना होगी कि कौन सी पिन कहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, अब सीक्वेंस ये चेंज नहीं कर पाओगे, सीक्वेंस जो यहाँ पर है वो एज इट इज आपको रखना पड़ेगा। दैट मीन कि अगर आप माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हो, ठीक है, कोई सर्किट बनाने के लिए कोई सिस्टम आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो जिस पिन से एड्रेस या डेटा आ रहा है या जहां पर BHE है, मतलब जिस पिन का जो नेम या इंटरप्ट है, तो आपको वो वाला कनेक्शन उसी पिन से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि एड्रेस किसी भी मतलब रैंडम पिन से कनेक्ट करो, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जो पिन जिसके फंक्शन के लिए बनी हुई है वो पिन से वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसी फंक्शन के लिए वो अपन कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। तो आपको ये पिन नंबर आपको ध्यान रखना होगा। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो किस टाइप से आएगा, जैसे आप राइट साइड में देखोगे डिफरेंट यहाँ पे पिन की नेम लिखे हुए हैं, जैसे RD लिखा हुआ है, RQ लिखा हुआ है, लॉक लिखा हुआ है। तो मे बी की जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से भी आ सकता है कि आपको सपोज दे दिया 4 पिन की नेम दे दी, कि लॉक को दे दिया, RD दे दिया, BHE दे दिया, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम दे दिया, जो लिखे हुए हैं यहाँ पे पिन नंबर 34 33 32 पर जो लिखा हुआ है। तो आपको इस टाइप से सपोज 4 पिन की नेम दे दिए और वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि एक्सप्लेन दीज पिन्स या एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ दीज पिन्स, है ना, या एक्सप्लेन दी फंक्शन ऑफ दी सिग्नल्स। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो वो आपको वहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन डिटेल से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मे बी कि इस टाइप से क्वेश्चन इन फाइनल एग्जाम से आ जाता है कई बार। ठीक है, तो आपको हर एक पिन जो है वो उसके बारे में जो फंक्शन है वो पता होना चाहिए। वो अपन अभी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी पिन का क्या फंक्शन होता है, और यहाँ पे बस आपको नंबरिंग थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगी कि कौन सी पिन किस नंबर पर होती है। बाकी यहाँ पे कोई ज्यादा टफ नहीं है, पूरा सिंपल है। ठीक है, और आप क्या करोगे, अगर इनकी फंक्शनिंग एक बार देख लोगे ना, तो आपको क्या रहेगा बेटा कि अगर इसकी आपने फंक्शनिंग देख ली, तो क्या होता है कि मैक्सिमम जितने भी अपन आगे पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जैसे को प्रोसेसर अपन को पढ़ना है आगे जाके, है ना, या उसके साथ डिवाइसेस पढ़ना है बहुत सारी, तो वो उन सब में पिन्स जो रहेंगे इसी टाइप से पिन डायग्राम रहेगा वहाँ पे, और वहाँ पे जो पिन्स होंगी उनका फंक्शन लगभग सेम रहता है। ठीक है, मतलब जो पिन जैसे इंटरप्ट पिन है तो इंटरप्ट पिन का फंक्शन सेम रहेगा, या फिर एड्रेस या डेटा पिन है तो उनका फंक्शन सेम रहता है। ठीक है, बस नंबरिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो नंबरिंग है वो एज इट इज होना चाहिए, नंबरिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अपन। ठीक है, अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं कि देखो पिन नंबर 1 से लेके अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप पिन नंबर 1 देख रहे हो, पिन नंबर 40 देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे पिन नंबर 1 जो है दैट इज VSS लिखा हुआ है ना, ये मैंने सिलेक्ट करा। VSS मतलब क्या होता है, ग्राउंड रहेगा या 0 वोल्ट से ये कनेक्टेड रहेगी। ठीक है, ये ग्राउंड से या 0 वोल्ट से कनेक्टेड रहेगी। और यहाँ पे पिन नंबर आप 40 पर देखोगे, ये सिलेक्ट करा मैंने, तो पिन नंबर 40 पर जो रहेगा वहां पे क्या रहेगा बेटा, पिन नंबर 40 पर पिन नंबर 40 पर क्या होगा, ये देखो, ये पिन नंबर 40 जो है ये मैंने सर्किल करा है, इस पे क्या होगा, पिन नंबर 40 पर पिन नंबर 40 जो है उस पे क्या रहेगा, ये सप्लाई 5 वोल्ट की अपन यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। देन इसके बाद एक मिनट इसको मिटा दूं मैं, 1 मिनट। So now, okay, so here you can see कि यहाँ पे क्या होगा। अब अपन 1 बाय 1 यहाँ पे देखोगे आप, पिन नंबर 16 नंबर पर देखो, ये मैंने 15 नंबर यहाँ पे मैंने टिक करा हुआ है, ये देखो सिलेक्ट करा पिन नंबर 15। ओके, सो यू कैन सी द पिन नंबर 15। पिन नंबर 15 पर क्या लिखा हुआ है, AD1। ओके, पिन नंबर 15 पर AD1 है। पिन नंबर ये 14 पर देखोगे AD2 है। ठीक है, ऐसे AD3 है, यहाँ पर AD4 है ना, AD5 है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये होता क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको मैं बता देता हूँ कि AD जो है ना, इट इज द मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। तो आप यहाँ पे देखोगे पिन नंबर 15 यानी कि AD1 ये दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ से जाओगे AD1 टू AD14 तक दिखेगा, और फिर आप यहाँ पे पिन नंबर 39 देखो, यहाँ मैंने सिलेक्ट करा है, पिन नंबर 39 पर AD15 तक जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या एक्चुअल में, AD1 से लेके AD0 से लेके, ये 16 भी है ना, AD0 से लेके AD15 तक जो 16 एड्रेस बस है और 16 डेटा बसेस है वो कैसी रहेंगी, मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में रहेंगी। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये देखो आप यहाँ पे AD0 टू AD15 तक। ओके, तो वो कैसे रहेंगे बेटा, मल्टीप्लेक्स्ड फॉर्म में रहेंगे, है ना। मैं स्क्रीन शेयर को हटा रहा